नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। क्या बिहार में सुशासन का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या अपराधियों के मन से पुलिस का डर, खौफ इस कदर काफुर हो गया कि अब रक्षक ही लाचार नजर आ रहे? बीते 24 घंटे में बिहार से दो ऐसी तस्वीरें आई जो गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। पहली तस्वीर बाढ़ के पंचमहला से आई, जहां गोलीबारी के बाद जब पुलिस सोनू मोनू नाम के अपराधियों के घर तलाशी लेने पहुंची तो खाकी का रुतबा काफुर हो गया। घर के अंदर घुसने से पहले अपराधियों के गुर्गे पुलिस के जवानों की जमा तलाशी लेते रहे। खाकी पैंट की जेबें टटोली जा रही थी। इस बेइज्जती पर महकमा ऐसे शर्मसार हुआ कि दो थाना प्रभारियों को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन हैरानी तब होती है जब बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार कैमरे के सामने आकर कहते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है, यह तो नियम है। गजबे हाल है। अपराधियों के दरवाजे पर पुलिस अपनी चेकिंग करवाए, यह कब से बिहार पुलिस का नियम बन गया? अगर यह नियम है तो फिर दो थाना प्रभारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? क्या सरकार और सिस्टम में तालमेल नहीं है? अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। दूसरी तस्वीर बेतिया की है, जहां लूटकांड की जांच कर रहे पुलिस टीम पर अपराधियों ने फिर हमला किया है। पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, 2 महिलाएं और एक पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गया। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो खुलेआम खुले मन से पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों पर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई और हिसाब करने का फरमान सुना चुके हैं। इस फरमान पर अमल करते हुए बीते 1 महीने में दर्जनों अपराधियों का एनकाउंटर भी हुआ। कई अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हो चुका है। दूसरी तरफ एक तस्वीर बाढ़ के पंचमहला से सामने आती है, जब फायरिंग के आरोपी सोनू मोनू गैंग के गुर्गे खाकी वर्दी वालों की जेब की तलाशी ले रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो आती है वो आती है बेतिया से, जब पुलिस टीम पर हमला होता है। ऐसे में सवाल है, क्या बिहार में पुलिस का इकबाल सच में खत्म हो चुका है? क्या अपराधियों के घर घुसने के लिए अब पुलिस को सबके सामने हाथ खड़े करने होंगे? और मुख्यमंत्री के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम और मंत्रियों के नियम वाले बयान में जनता किस पर भरोसा करे? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुलिस लोगों की तलाशी लेती है, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन बिहार में तलाशी देती पुलिस की ये तस्वीरें आजकल खूब चर्चा में है। तस्वीरें बाढ़ के पंचमहला की है, जहां फायरिंग के बाद सोनू मोनू नाम के बदमाश के घर तलाशी लेने पहुंची पुलिस। लेकिन सोनू मोनू गैंग ने पहले पुलिस वालों की तलाशी ली और फिर घर के अंदर आने की इजाजत दी। इस तस्वीर ने बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि पुलिसिया इकबाल खत्म हो चुका है। अगर पुलिस का ये हाल है बिहार में, तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। किरकिरी होता देख पुलिस के बचाव में सामने आए बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। पहले सुनील कुमार का बयान सुनिए। जो पुलिस अगर छापामारी में जाती है तो पुलिस को स्वयं अपना तलाशी देनी होती है कि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं है, इसलिए वो विधि सम्मत ही है। आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। और 2 कौड़ी के 2 अपराधी भाइयों के 2 कौड़ी के गुर्गे ने गृह विभाग के इकबाल की पैंट उतार दी। पुलिस वालों को टटोला गया, उनकी पूरी जांच की गई और तब उनको घर के अंदर घुसा गया। ये तो बिहार पुलिस का इकबाल बचा है। तो बीजेपी पुलिस के बचाव में दलील दे रही है। नियमों के तहत बिहार की पुलिस ने कार्रवाई करने का काम किया। किसी भी अपराधी अथवा किसी भी व्यक्ति के दबाव में बिहार पुलिस नहीं आती। हालांकि पुलिस की तलाशी से खाकी पर उठे सवाल के बाद हाथीदह पंचमहला थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। फिर भी सवाल है कि क्या अपराधियों के सामने पुलिस के तलाशी देने का नियम है? अगर नहीं तो पुलिस के बचाव में मंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया? और अगर तलाशी देने का नियम है तो थाना प्रभारी को निलंबित क्यों किया गया? बड़ा सवाल ये भी है कि अपराधियों के सामने पुलिस घुटने टेकेगी तो कार्रवाई क्या करेगी?
और सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार पुलिस के इकबाल पर कब तक उठता रहेगा सवाल। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज बहस जिन सवालों पर होती है, सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या अब जांच टीम की अपराधी और बदमाश तलाशी लेंगे? पुलिस की तलाशी का कौन सा नियम है जो मंत्री जी बता रहे हैं? पुलिस जांच से पहले तलाशी देगी तो फिर जांच क्या करेगी? और सवाल यह भी है कि बेतिया में जांच टीम पर जो हमला हुआ है यह कब तक चलता रहेगा? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से डॉक्टर उषा विद्यार्थी और जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया जी जुड़ रही है हमारे साथ। वहीं विपक्ष से आरजेडी से एजाज अहमद और कांग्रेस से स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईजी उमेश सिंह जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत रिटायर्ड आईजी उमेश सिंह से करूंगा। सर, जो तस्वीर देखी, तस्वीर बड़ा शर्मनाक है। कम से कम ये जो तस्वीर इस समय स्क्रीन पर चल रही है, इस तस्वीर को देखकर मुझे शर्म आ रही है। पुलिस वालों की चेकिंग हो रही है और जो चेकिंग ले रहा है उसकी हालत देखिए। मामला कुछ ऐसा है कि गोलीबारी का एक केस था। गोलीकांड के बाद पुलिस जांच करने पहुंची सोनू मोनू गैंग के घर पर। सोनू मोनू जो दो बदमाश हैं उनके घर पर जांच करने पहुंची तो पुलिस वालों को जांच से पहले खुद की तलाशी देनी पड़ी है। और मंत्री जी कह रहे हैं यह नियम है, इस नियम का पालन किया गया है। हाँ, मैं एक तस्वीर देख रहा हूं। देखिए, मैं 2-3 जनरेशन के पुलिसिंग को देखा है जी। जांच में जब पुलिस जाती है तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है। पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए। बहुत सा मामला ऐसा संज्ञान में आया है कि पुलिस आर्म्स ले जाकर के घर में रख करके रिकवरी दिखाता है। इसके प्रसंग में कोर्ट्स का रूलिंग आया कि आपको अपना दिखाना होगा पक्ष कि आप निष्पक्ष ढंग से सर्च करें। तो होता ये था कि जब भी पुलिस पार्टी जाती है अंदर किसी के घर में रात में या दिन में सर्च करने के लिए, तो न्यूट्रल गवाहों को साथ में ले लेती है और उसके समक्ष सामने वो उसको विटनेस में बनाती है। जब सर्च हो जाता है तो उससे दस्तखत लेती है कि मेरे सामने में सर्च किया गया। ये नियम था और अक्सर हाँ पुलिस इसका पालन किया करती है। लेकिन अब घर वाले खादी वर्दी को पॉकेट सर्च करेंगे, उनका सर्च लेंगे, उनके नवयुवक जो गैंग के सदस्य हैं या परिवार के सदस्य हैं, और तब वो अंदर जाएंगे। ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूं। ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। और इसके पीछे होता ये है कि पुलिस जो लोकल थाना, देखिए सबसे पहला हम लोगों का यूनिट है एक्शन लेने का थाना। थाना के पदाधिकारी जब उठना बैठना शुरू कर देंगे गलत एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ, तो फिर वो कुछ समझते नहीं है। पुलिस का रोब रुतबा खतरे में पड़ जाता है, इंडेंजर्ड हो जाता है। लेकिन रोब रुतबा बना करके रखने के लिए अच्छे आदमी से आप बढ़िया से बात करें, लेकिन जो दुष्कर्मी हैं, जो अपराधी हैं, उससे आपको डिस्टेंस बना के रखना हो। और अभी मैं देख रहा हूं कि अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थानों की है। थाना को अकाउंटेबल वहां के क्राइम के लिए बिल्कुल स्पष्ट आदेश देना चाहिए कि अफसर इंचार्ज और थाना पुलिस स्टेशन अफसर्स शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रिवेंटेबल क्राइम्स, जिसका प्रिवेंशन हो सकता है। क्राइम दो तरह का होता है, एक होता है नॉन प्रिवेंटेबल जो होगा ही, तो उसका डिटेक्शन लोग करता है अनुसंधान के माध्यम से। लेकिन ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, सचमुच ये ऐसा लगता है कि पुलिस का संस्कार, यद्यपि कि पुलिस अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आपको मैं बता देना चाहूंगा कि 70s में इतना संसाधन नहीं था, इतने पुलिस बल नहीं थे,
इतनी संख्या सिपाहियों की नहीं थी, थानों में जीप नहीं होता था, इवन एसडीपीओ को चढ़ने के लिए जीप नहीं होता था। तो आज जो है सो संसाधन काफी बढ़ गए हैं, उसी अनुपात में अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही, तरह तरह के नए नए ढंग के अपराध हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पुलिस को मेंटेन करने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए, रोब रुतबा कायम रखने के लिए, लॉ की प्रतिष्ठा, कानून की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अब गलत तत्वों से काफी डिस्टेंस रखना होगा। ठीक, उषा जी तस्वीर आप भी देख रही हैं, ये तस्वीर देखकर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, दो बात मैं कह रही हूँ कि एक तो कि हमारे जो मंत्री जी कह रहे हैं, पूर्व जो डीजीपी हैं वो कह रहे हैं क्या संवैधानिक, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बिहार में बदलाव हो रहा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जा रहा है, सारे चीजों पर अंकुश लग रहे हैं, तो कभी कभी इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं जो कि इतना ये का विषय ही नहीं है, बहस का विषय नहीं है। अब अगर कुछ गलतियां हुई है तो ये तस्वीर बहस का विषय नहीं है उषा जी। ये जब तस्वीर आई थी हमने इस पर सवाल पूछकर छोड़ दिया, लेकिन मंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि ये नियम का पालन किया गया है, तो फिर इस पर सवाल पूछा जाएगा ये कौन सा नियम था? नहीं, आप सुने फिर हम जवाब। अभी जब विकास की धारा बढ़ रही, जब विकास पे चर्चा हो, हम क्या करने वाले हैं आगे, बिहार अच्छा हो, उस पर हम चर्चा करने वाले हो। इस तरह की चर्चा तो 2005 के पहले हम लोग करते थे कि पदाधिकारी क्या करते थे, जाके मुख्यमंत्री के आवास पर बैठते थे, उनका पिलकधान उठाते थे, तरह तरह के ये कर। अब तो उसको हम लोग भूलना चाहते हैं। हमारे जो युवा, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और रोज प्रतिदिन अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस के क्षेत्र में, प्रशासनिक पदाधिकारी के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में। तो इस तरह का जब व्यापक काम होगा तो कहीं कहीं जो पहले से जो चलते आ रही है उसको निश्चित रूप से कहीं कुछ मिस्टेक, गड़बड़ी हो जाएगी, उसको सुधार किया जा रहा है। अब मैं नहीं जानती कि इस तरह के क्या प्रावधान थे, अगर प्रावधान नहीं होते, गलतियां अगर हुई तो तुरंत सस्पेंड हुए, उनको स्ट्रांग होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की सरकार है। फिर मंत्री जी ये क्यों कह रहे हैं कि नियम विरुद्ध ये तस्वीर है? और हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, हमारे डीजीपी का एक से एक बयान आ रहा है, तो हम इसको ऐसा नहीं मानते हैं कि बिहार में ये ग्रामीण विकास मंत्री है, खत्म हो रही है। वो तो आपकी सरकार में है ना, सुनील कुमार जी, और पुलिस में वो सेवा भी दे चुके हैं। वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये जो तस्वीर है बिल्कुल ठीक है, पहले पुलिस कर्मियों की जांच होगी, उसके बाद ही वो तलाश ले पाएंगे घर में। लेकिन नियम ये कहता है कि जो जांच कर सकते हैं पुलिसकर्मी, पुलिस वालों की जो जांच दल है, उसकी अगर जांच कोई कर सकता है तो वो परिवार का आदमी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल आदमी होना चाहिए। क्या वहां पर न्यूट्रल आदमी था जिसने ये जांच की? परिवार के लोग पुलिसकर्मियों की जांच कैसे करेंगे? नहीं, परिवार के लोग करेंगे या नहीं, हमारे जो मंत्री हैं वो पहले एसपी भी रह चुके हैं जी, पटना के सिटी एसपी भी, सीनियर एसपी भी रह चुके हैं, तो उनको उसका अनुभव, उसकी जानकारी हो सकता है। बीच में जो 2005 के कालखंड के पहले ये सब नियम कानून ध्वस्त था, अब नियम कानून को हम लोग पुनः अब मैं एजाज जी को लेकर आ रहा हूं, और अगर इस तरह के एजाज जी तस्वीर भी देख लीजिएगा। और उषा जी ये कह रही है कि 2005 से पहले कोई कानून नहीं माना जाता था। हाँ, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं उषा जी। और बैठ के लोग चाय पीते थे, अपराधी के यहाँ बैठ करके एजाज जी खाना नाश्ता करते थे, उनको खैनी के आवाज मिल रही मेरी? तरह तरह के काम करते थे। तो आपने म्यूट कर रखा, उसको अनम्यूट कीजिएगा पहले। कम से कम अच्छा, एजाज जी को कह रहे हैं। एजाज जी आप एक बार फिर से अपनी आवाज को चेक कराइएगा, तब तक मैं शिशिर जी की तरफ जा रहा हूं, स्नेहाशीष जी की तरफ जा रहा हूं, माफ कीजिएगा स्नेहाशीष जी। ये जो तस्वीर है परेशान तो कर ही रही है, पुलिसकर्मियों की जांच हो रही है, पुलिसकर्मी अंदर जाकर क्या जांच करेंगे जब इस तरह की तस्वीर आएगी? ऊपर से जो मंत्री जी का बयान है वो और भी अपने आप में माशाअल्लाह है, सुभान अल्लाह है।
देखिए, ये पुलिस का पूरी तरीके से बिहार में मनोबल तोड़ने वाली तस्वीर है। ये जो वीडियो चल रही है वो बिहार में चर्चा का विषय है कि क्या अब अपराधियों के सामने भी पुलिस को अपनी जांच करानी पड़ेगी, यानी पुलिस का पहले से भी कार्य जो शैली रहा है वो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पे खड़ा रहा उनके सामने कि क्या पुलिस ऐसी गतिविधियां करती थी, क्या वो कोई अपराधी के घर में जाती थी जांच करने तो क्या अपने साथ कट्टा, दारू ये सब लेके जाती है क्या और रख के आ जाती है। ये भी एक चर्चा का विषय हो गया है। और साथ ही साथ ठीक है, विकास पे बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस तरीके के डेवलपमेंट पे भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर बिहार पुलिस की स्थिति क्या है। बिहार पुलिस की स्थिति पूरी तरीके से दयनीय हो चुकी है और अपराधियों के समक्ष इस तरीके से वो सरेंडर हो रहे हैं कि अब शर्म आ रही है इस पे चर्चा करने पे भी। हकीकत है, सत्ता पक्ष को शर्म आएगी भी। और साथ ही साथ ये भी एक नया मुद्दा देख लीजिए आप कि पूर्व आईपीएस अधिकारी जो अभी माननीय मंत्री हैं वो ऐसी बातें कह रहे हैं, पता नहीं उनकी कितनी बार जांच हो गई है, अपराधियों ने कितनी बार जांच कर दी है। ये भी एक सवाल आप लोग कर लीजिएगा, अपने सुधी रिपोर्टर को भेजकर एक बार मंत्री महोदय से पूछ लीजिएगा माननीय जी से कि उनकी कितनी बार जांच हुई थी आईपीएस अधिकारी रहते हुए। या यहाँ पे हमारे पैनल में एक आईपीएस अधिकारी जुड़े हुए हैं, आईजी रहे हैं, उनसे भी जरा ये सवाल कीजिएगा कि क्या उन्नकी कभी अपराधियों ने जांच की थी क्या। ये वो तो खुद कह रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर अपने आप में शर्मनाक है और उन्होंने तो कानून का हवाला भी दिया, सीआरपीसी धारा 100 और बीएनएसएस धारा 103 के तहत और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके तहत पुलिस टीम और उसके साथ आए हुए गवाहों को अपने पहले खुद की तलाशी मकान मालिक के सामने देनी होती है, लेकिन उसमें शर्त यह होती है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित गवाहों की मौजूदगी में वो तलाशी हो सकती है। यहां पर कोई नहीं था, सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं। पुलिस अब बता के जाएगी छापा मारने, अपराधी पकड़ने, जिसपे फायरिंग का केस है उसको अब जाएगी, कम से कम वो बता के जाएगी, तो वो वहां पे मौजूद रहेगा क्या। ये तो एकदम स्पष्ट बात है। और दूसरी बात संतोष जी, अभी हाल में एक डीटीओ वाला मामला आया था जहां शराब पकड़ा गया था, बाद में उसको नॉन एल्कोहलिक बताया गया, बक्सर की घटना थी। उसमें एक होमगार्ड जो विसिल ब्लोअर था उसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये अब पुलिस की पूरी भूमिका ही संदिग्ध है कि अपने प्रशासन के अधिकारियों के यहां अगर शराब पकड़ी जाती है तो उसे नॉन अल्कोहलिक बता दिया जाता है। तो ऐसी जांच से तो गुजरना ही पड़ेगा बिहार पुलिस को, क्योंकि जाति देख के, गमछा देख के जब न्याय दिया जाएगा पुलिस के द्वारा तो कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियां होंगी और पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक, मैं अनुप्रिया जी की तरफ जा रहा हूं। नहीं करनी चाहिए इस चीज पे। मैं अनुप्रिया जी की तरफ जा रहा हूं। अनुप्रिया जी, जो तस्वीर है वो आपने देख ली। अगर ये नियम के तहत हुआ सब कुछ तो फिर जो 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, 2 थानों के जो अध्यक्ष सस्पेंड किए गए हैं, वो फिर किस नियम के तहत सस्पेंड किए गए? संतोष जी, जो आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जिस तस्वीर को देख करके उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है वो साफ साफ अपना मैसेज दे रहा है। अब समझने की बात क्या है कि जो आप हमारे पैनल में बैठे जो हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जो बैठे हमारे हैं या मंत्री जी ने जो बयान दिया है वह क्या है, वह भारत में या कानून के तहत अगर किसी के घर में निजी आवास पे अगर पुलिस छापेमारी के लिए आती है, खोजबीन करने आती है, तो उसको उस क्षेत्र के 2 व्यक्ति को अपने साथ में रखना होता है और उस व्यक्ति के सामने में उसको जांच और तलाश करनी होती है, जो कानूनन रूप से यह दिखाना होता है पुलिस को कि पुलिस किसी के दबाव में कार्य नहीं कर रही है, पुलिस ट्रांसपेरेंसी बरत रही है और पुलिस के मन में ऐसी कोई हीन भावना नहीं है कि वो किसी के घर तलाशी लेने जा रही है तो उसको फंसाने जा रही है। दूसरी बात, अब यह जो तस्वीर है जिसके तहत आप बोल रहे हैं कि भाई हमें शर्म आनी चाहिए या क्या पुलिस इतनी कमजोर हो गई है, कतई पुलिस कमजोर नहीं हुई है। पुलिस का इकबाल इतना मजबूत है कि आप देख रहे होंगे कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी आया होगा जिसमें अपराधी जो गंगा में अपनी हथियार को बहा रहा है और कसम खा रहा है कि भाई हम अपराध नहीं करेंगे। लंगड़ा यहाँ पे ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, अपराधी अपराध से भागना शुरू हो गए और यह कई नई बात नहीं है। यह 2 दशक से नीतीश कुमार जी के शासनकाल में और वर्तमान में आदरणीय सम्राट चौधरी जी के शासनकाल में
पुलिस को यह खुली छूट दी गई है कि अगर अपराधी अपराध करेगा और आपको इतनी कानूनी आपके हाथ में अधिकार है कि आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ठीक कहा उषा जी ने, यह भी दृश्य बिहार की जनता ने देखा है कि जब अपराधी अपराध कर करके मुख्यमंत्री आवास में निर्भीक होकर बैठा करते थे और जिसपे कार्रवाई की वजह पे पुलिस को कॉल किया जाता था कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, आपको कोई आपको अधिकार नहीं है कि आप उस पीड़ित परिवार से आप मिल सकते हैं। उल्टा पीड़ित परिवार को पीटा जाता था और अगर कोई गवाह बन जाता था तो गवाह को भी मारा पीटा जाता था। और आपने जो मुझे ये दृश्य के बारे में मुझसे कहा संतोष जी, ये दृश्य देखा तभी इस दृश्य में जो मैं कहते हैं लीगल टर्म्स को भी या कानूनी अधिकार को किसी ने अगर अपने कह सकते हैं उसको सुरक्षा के व्यू पॉइंट से या उसका अवहेलना करने का प्रयास किया गया, तभी उनका निलंबन हुआ है। कि इसलिए हम कहते हैं कि बिहार में किसी को छोड़ा नहीं जाता है। आप किसी नेता के ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, किसी दल से जुड़े हुए हैं, अनुप्रिया जी, अगर आपकी बातों का लबुलुआब निकाला जाए तो आप ये कह रही है कि जो तस्वीर है जिस पर निलंबन हुआ है वो कार्रवाई ठीक है, मंत्री जी का बयान ठीक नहीं है। नहीं, मैं देखिए, मैं बयानों की बात नहीं कर रही हूं, मैं जो बात है जो कानूनी रूप से अधिकार है मैं उसकी बात कर रही हूं। अब उन्होंने किस बात को लेकर के अपने बयान दिया है और यहाँ बैठे हमारे बीच में जो विशेषज्ञ है वो भी बता रहे हैं कि ये तो जरूर अधिकार है। रिटायर्ड आईजी है उमेश जी, गलती की गई है कि आप क्योंकि घर के सॉरी मैं स्क्रीन ही देख पा रही हूँ। जो हमारे रिटायर्ड आईजी साहब है जो हमारे पैनल में शामिल है, उन्होंने बताया भी कि कानून अधिकार है। लेकिन आपने ये जो बताया जा रहा है कि जो अपराधी जिसके घर गए हैं अगर उसके परिवार के लोग सर्च करते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि वहां पे दो वैसे व्यक्ति होते हैं जो परिवार के सदस्य नहीं होते, उस क्षेत्र के लोग होते हैं और उनके सामने सारी कार्रवाई होती है। अगर घर के अंदर भी जाना है, घर के अंदर छापेमारी करना है, तब भी आपको उनके सामने करना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। तो मैं एक कानूनी जो प्रक्रिया है वो बता रही हूँ। ठीक, एजाज जी मेरे साथ जुड़ गए। ऐसी बात, एजाज जी मेरी आवाज मिल रही है अब तक? व्यक्ति अगर कर रहा है, एजाज जी आवाज मिल रही मेरी? आपकी भी आ रही है आवाज। अब मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है आपसे, ये एक जो तस्वीर है इस पर निलंबन हुआ है, एक बात, दूसरी बात मंत्री जी का बयान आया है, तीसरी बात अभी इस तस्वीर पर जो सियासत शुरू हो गई है इसमें पेच सिर्फ इतना है कि जब ये जो तलाशी ली गई तो वो सोनू मोनू गैंग के किसी शख्स ने तलाशी ली है जो इस समय स्क्रीन पर है। क्या पुलिस पहले से इत्तला करके जाएगी किसी के यहां सर्च करने? अगर इत्तला करके जाएगी तो वो शख्स वहां बैठा रहेगा? देखिए संतोष जी, ये देश के इतिहास में पहली घटना है कि जो पुलिस पदाधिकारी छापामारी के लिए जाते हैं उन्हीं का सर्च उसी अपराधी के माध्यम से किया जाता है। ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि बिहार में सरकार कैसे चल रही है और सरकार चलाने वाले लोग ही पुलिस के इकबाल को समाप्त करने में लगे हुए हैं, शासन और प्रशासन के लोगों को पंगु बनाने में लगे हुए हैं। इन लोगों का स्पष्ट सोच है कि जो हमारे हैं उनके यहाँ छापामारी करोगे तो तुमको हम पंगु बना देंगे, तुम छापामारी मत करो। छापामारी उनके यहाँ करना है जिसके संबंध में इनको राजनीतिक लाभ लेना है, और राजनीतिक लाभ के लिए ये छापामारी ही नहीं बल्कि उस हद तक भी चले जाने के लिए लोगों को कहते हैं। और कानून का उल्लंघन, मानवाधिकार का उल्लंघन, जो न्याय है, न्यायपालिका है, जो उसका काम है सजा देना, उसका भी उल्लंघन और व्यवस्था का उल्लंघन करके स्पष्ट रूप से जो इनके वाले नहीं होते हैं उनके हर स्तर की कार्रवाई होती है। ये कैसे पता चलता है जाशी कि ये अपने वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, ये सत्ता पक्ष के हैं, ये विपक्ष के हैं? इसका मतलब अपराधी कर्ण विपक्ष से भी हो रहा है। अभी उषा विद्यार्थी जी और ये बोल रही थी जनता दल के प्रवक्ता 2005 के पहले की बात। अरे 2005 की बात छोड़िए, ये कल की बात है। पुरानी यादें, पुरानी बातें समाप्त। अब तो इतिहास में ये दर्ज हो गया कि बिहार में कैसे सरकार चल रही है, कैसे सरकार चलाया जा रहा है। अब वो एआई कहां चला गया जो हरा झंडी और हरा गमछा देख करके पहचानने का काम करती थी? वो अपराधियों के घर में पहुंचती है और पुलिस को पंगु बना दिया जाता है और पुलिस को
एजाज जी, आपकी आवाज अभी भी बीच बीच में ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से आप अपनी आवाज को जरा ठीक करवाइएगा। तब तक मैं अनुप्रिया जी कुछ कह रही है, उसके बाद उमेश जी के पास आ रहा हूं। अनुप्रिया जी जल्दी से काउंटर। मुझे एजाज जी के इस बात पे बहुत ही मुझे हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं कि अपराधी ये है, इनके हैं, हमारे हैं, उनके हैं। अरे ये हमने स्पष्ट किया है और बताया है समय समय पे कि अपराधी किसी का नहीं होता है, और कोई रंग और कोई धर्म कोई जाति अपराधी का नहीं होता है। अपराधी अगर कोई भी हो, अगर वो आरजेडी का होगा, अगर वो कांग्रेस का होगा या जेडीयू का होगा या बीजेपी का होगा, ये तो पहले आपके सिस्टम होता है कि अपराधी को संरक्षण देते हैं। हम अपराधी को संरक्षण नहीं देते हैं, अपराधी पे कार्रवाई होती है और अपराध जो करता है उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं होता है। हमने समय समय पर बताया है, आपके यहाँ होता था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 2 दशक पूर्व क्या होता था कि अपराधी आपके परिवार के लोग होते थे और अपराध को संरक्षण देने वाले भी आप ही होते थे। पुलिस के हाथ में अबकारी होती थी, अपराधी के हाथ में अबकारी नहीं होती थी। और आप कह रहे कि इतिहास के पन्नों पे मिट्टी डाल दीजिए, तो इसी अपराधियों को बिहार की जनता जो है बताती है कि अपराधी ऐसे होते हैं। ठीक है, मैं उमेश जी की तरफ जा रहा हूं। उमेश जी, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक बात यह कि पुरानी यादों पर मिट्टी डाली है और जो नई तस्वीर है उसका विश्लेषण जरूरी है, जो आरजेडी प्रवक्ता कह रहे हैं। दूसरी बात यह कि इनके अपराधी, मेरे अपराधी, इस तरफ के अपराधी, उस तरफ के अपराधी, इस दबाव में आपने भी काम किया है और ऐसा होता है क्या समाज में? ऐसा देखिए, पब्लिक परसेप्शन बना लेती है अपने ढंग से, अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिस सिर्फ अपराधी को जानता है और अपराध से संबंधित जो भी लोग होते हैं, जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, किसी की हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, वो उसके विरुद्ध नियम के तहत जो भी कार्रवाइयां संभव होती है कानून के तहत, वो यथासंभव करने का प्रयास करती है। फिर से जो बिहार में अभी एनकाउंटर चल रहे हैं उस पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि वो सत्ता के दबाव में विशेष जाति, विशेष धर्म के लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं? इनकाउंटर किस परिस्थिति में होता है वो उसके संबंध में तो मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन कहीं रेसिस्टेंस करता होगा तो आर्म पार्टी जो उसको पकड़ता होगा उस सिलसिले में गोली वो चलाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इनकाउंटर्स जब होता है तो समाज में आवाज उठने लगते हैं पुलिस के खिलाफ में, और उस सबसे अच्छा तरीका है प्रायोरिटी ट्रायल करके यथाशीघ्र अपराधियों को सजा दिलाना। वो अस्थाई होता है, नॉन कंट्रोवर्शियल होता है, और मैं समझता हूं वो ज्यादा कारगर होता है समाज में। ठीक। और उषा जी कुछ कहना चाह रही है? उषा जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। और पुरानी यादों पर, पुरानी बातों पर मिट्टी क्यों नहीं डाल रही हैं आप? अपराधी किसी जाति धर्म का विशेष नहीं होता है। जो भी अपराधी अपराध करेगा ये उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और इस मामले में भी पुलिस और इनको आजाद जी को देखना चाहिए कि यहाँ इस तरह की बात पर भी कितनी चर्चाएं हो रही हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, हमारे आप भी इस पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन पहले जो आप कह रहे हैं कि पुरानी बातें भूल जाइए, पुरानी बात कैसे भूल सकते हैं? उस समय तो कोई बात ही नहीं करती, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं होती थी, चर्चा ही नहीं होती थी। आजाद जी, आप उस पर चर्चा ही नहीं होती थी कि ऐसा भी हुआ है। अपराधी घर में बैठे रहते थे और उसके खौफ, आजाद जी, अभी भी उसका खौफ जो है अभी भी आम जनता के बीच में है कि वो शासन सत्ता आएगी तो पुलिस की जांच क्या होगी, पुलिस की हत्या हो जाती थी, पुलिस की पिटाई होती थी। आपको स्मरण दिलाना हम चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग ही पुलिस को पकड़ करके लाते थे। ये दिन भी आजाद जी आपको याद होगा, याद करिए। इसलिए बिहार की जनता अब वो दिन वापस नहीं लाना चाहती, इसलिए ये आश्चर्यजनक बात की हो रही है कि आखिर भारतीय एनडीए की सरकार में इस तरह की बातें
पक्ष में खड़े होंगे। ये चर्चा का विषय है, आपके यहाँ तो चर्चा ही नहीं होती थी। ठीक है स्नेहसी जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका जल्दी से, उसके बाद अनुप्रिया जी के पास जा रहा हूँ। आज चल रही है इसलिए कि एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ, सम्राट जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, ये चर्चा का विषय है। स्नेहसी जी को जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर आए। तरीके से बिहार में पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से धाराशायी हो चुकी है और शासन प्रशासन का कोई खौफ अपराधियों में नहीं रह गया है, ये स्पष्ट हो चुका है। और कितनी भी आप चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए या बोल लीजिए, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में भी वही स्थिति थी। पुलिस को कभी बालू माफिया मारते थे, कभी शराब माफिया मारते थे, कभी ग्रामीण मारने लगते थे घेर के, और फिर से वही स्थिति हो रही है कि सम्राट चौधरी जी लगातार बयान दे रहे हैं कि पुलिस को खुली छूट दी गई है, पुलिस को खुली छूट दी गई है और जाके पुलिस जांच करवा रही है, यही खुली छूट दी गई है। लेकिन स्नेहसी जी जब एनकाउंटर कर रही थी वही पुलिस, जब अपराधियों को पकड़ रही थी, जब 24 घंटे के अंदर लूट कांड के मर्डर केसेस के खुलासे होने लगे, अपराधी पकड़े जाने लगे, तो आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर फेक हो रहे हैं। अपनी तांडव मचाए हुए ही है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि भाजपा के लोग उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। ठीक, अनुप्रिया जी को स्क्रीन पर रखें। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया क्लोजिंग स्टेटमेंट जल्दी से। क्या हम 10 ग्राम के कोई काम नहीं करते थे? देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो बात बोल रहे हैं, कांग्रेस उनको एक बात मैं याद दिलाना चाहती हूँ, इस लोकतंत्र में अगर सबसे स्वतंत्र कोई है तो वो बिहार देश की जनता होती है। और बिहार की जनता ने लगातार 2 दशक से बताया है कि उसी अपराधी शासनकाल और जंगल राज के शासनकाल को बिहार की जनता दोहराना नहीं चाहती है। आप बोलते रहिए, आप नैरेटिव करते रहिए, लेकिन बिहार की पुलिस नीतीश कुमार जी के शासनकाल में और सम्राट चौधरी जी के शासनकाल में निर्भीक होकर कार्य करती है और अपराधी को सलाखों के पीछे भेजती है। और अगर सरल सीमा पर होगा तो वैसे लोगों पे एनकाउंटर भी होगा, चिल्लाने से कम नहीं होता है। और पुलिस स्वतंत्र है, एजाज जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। एजाज जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। अगर एनकाउंटर हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि एक जाति विशेष का एनकाउंटर हो रहा है, और अगर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो फिर उसमें आप अपना सियासी नफा नुकसान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप पर आरोप लग रहे हैं। देखिए संतोष जी, देखिए संतोष जी, ये आरोप का मामला नहीं है, ये तो प्रमाणित हो रहा है कि पुलिस वाले ड्रेस कोड में है और जो अपराधी का लोग सर्च ले रहा है वो किस तरह से ठेंगा दिखा रहा है कानून को। और कानून के बात करने वाले लोग, कानून के अनुसार 48 घंटे में कार्रवाई करने वाले लोग आज कहीं ना कहीं उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। यही बताने के लिए काफी है कि किस तरह का राज चल रहा है और किस तरह से पुलिस के प्रशासन के जो लोग हैं उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उस पुलिस वाले पर कार्रवाई की जा रही है। बल्कि इनको तो ये कहना चाहिए था कि पुलिस को इस तरह से जलील करने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये बोलने की हिम्मत इन लोगों में नहीं है, क्योंकि इन लोगों को डर है कि हमारे लोग बिदक जाएंगे। अपने लोगों को बचाने के लिए ये कानून को भी तोड़वाते हैं, पुलिस के मनोबल को भी तोड़वाते हैं और पुलिस के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करवा रहे हैं, ये पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है कि कैसा सुशासन है और कैसा राज है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीर आई, वो तस्वीर अपने आप में सवाल खड़े करती है। तस्वीर ये पूछ रही है कि अगर पुलिस वालों की ही जांच होने लगेगी जांच करने से पहले, तो फिर जांच क्या प्रभावित नहीं होगी? बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62।